मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन, ये आपका व्याकरण के भाग चल रहा था। एक टॉपिक थी जिसमें दिया था व्याकरण की भाग। ये एक टॉपिक थी, व्याकरण के भाग चल रहा था, यानी व्याकरण के कितने भाग होते हैं, ये चीज चल रहा था। उसमें मैंने कुछ आपको याद कराया, बताया। उसमें कुछ चीजें बच गई थी जिसको आज आप समझ लीजिए। तो उन्होंने बताने का काम ये किया हुआ है। यदि आपसे पूछे कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, या व्याकरण के कई भाग होते हैं, या व्याकरण को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, या व्याकरण का विभाजन कितने भागों में करने का काम किया गया है, यदि इस तरह का प्रश्न आपका बनता है तो आपका एक उत्तर होगा कि व्याकरण के भाग या इसके जो कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, तो ये है 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उसमें था नंबर 1 था वर्ण विभाग। वर्ण विभाग पहला भाग था, और दूसरा भाग था उसका, और दूसरा भाग था शब्द विभाग। शब्द विभाग, और तीसरा दिया था, और तीसरा इसने दे रखने का काम किया था वाक्य विभाग। कहता है वाक्य विभाग। ये देखिए, ये 3 चीजें दिया है। प्रश्न आपका है कि व्याकरण के भाग, यानी व्याकरण के कितने भाग हैं, तो व्याकरण के मूल रूप से 3 भाग हैं: वर्ण विभाग, वाक्य विभाग, शब्द विभाग। क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है यही: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। कभी भी अगर आपका प्रश्न पूछे कि व्याकरण को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, या व्याकरण के कितने भाग हैं, तो आपका उत्तर होगा कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, या 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग, और तीसरा वाक्य विभाग। तो हमने आपको पिछले दिन की वीडियो में, पिछले दिन की क्लास में मैंने आपको इसको बता दिया था। वर्ण विभाग आपका हो चला था। अब हम आपको आज पढ़ाएंगे शब्द विभाग। हम आज आपको पढ़ाएंगे शब्द विभाग। ये आपका प्रश्न है, ये दूसरा टॉपिक है। पहले में था वर्ण विभाग, और दूसरे में दिया है शब्द विभाग। तो प्रश्न आपका ये बनाएगा कि शब्द विभाग किसे कहने का काम किया जाता है। अगर ऐसा बनाए तो आपका एक उत्तर होगा, उच्चारित ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। उच्चारित ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। कहता है उच्चारित ध्वनि को शब्द। यदि शब्द विभाग आपसे पूछता है तो उच्चारित का मतलब ये कहता है उच्चारण होने वाली जो भी ध्वनि है, जो भी आवाज है, उसी को वह शब्द कहते हैं। उच्चारित ध्वनि को ही शब्द कहते हैं।
दूसरी बात कहता है सभी उच्चारित ध्वनियां, कहता है सभी उच्चारित ध्वनियां शब्द नहीं होती, शब्द नहीं होती। दूसरी बात उसने कहा कि सभी उच्चारण होने वाली जो ध्वनियां हैं वह शब्द होने का काम नहीं करता है। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है केवल वे ही सब ध्वनि शब्द कहलाती हैं, कहता है केवल वही शब्द ध्वनि या शब्द कहलाता है, वही शब्द ध्वनि या शब्द कहलाता है जिसमें सार्थकता होती है, जिसमें सार्थकता होती है। और अगली बात कहता है चौथी बात कहता है ये उच्चारित ध्वनि और अर्थ के योग को शब्द कहते हैं। उच्चारित कहता है उच्चारित ध्वनि और उच्चारित ध्वनि और अर्थ के योग को ध्वनि और अर्थ के योग को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ये देखिए, तो उसने आपको ये बता रखने का काम किया हुआ है। यदि आपका प्रश्न ए आ जाए, ये व्याकरण के भाग में अगर आ जाए, अब मैंने आपको कल बताया, हमने आपको समझाया कल कि वर्ण विभाग होता है, शब्द विभाग होता है और वाक्य विभाग होता है। तो हमने आपको वर्ण विभाग तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता देने का काम किया है, आप जान गए हो। आज आप जानोगे शब्द विभाग। उसने कहा कि उच्चारित ध्वनि को ही शब्द कहते हैं, यानी जो शब्द उच्चारित, जो ध्वनि उच्चारित होने का काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि शब्द विभाग किसे कहते हैं, तो ये लिखिएगा कि उच्चारित ध्वनि को ही, यानी उच्चारण होने वाली जो ध्वनि है, उच्चारण होने वाली जो आवाज है, उसी को हम शब्द कहने का काम करते हैं। यदि ये बात ना समझ में आई हो, आपके दिमाग में ध्यान में ये बात ना आ पाए, तो दूसरा है सभी उच्चारित ध्वनियां, सभी उच्चारित, कहता है कि सभी उच्चारित ध्वनियां शब्द नहीं, यहां देखिए छूटा हुआ है थोड़ा सा, कि सभी उच्चारित ध्वनियां, कहता है सभी उच्चारित ध्वनियां शब्द नहीं होती है। उसने कहा कि सभी उच्चारित ध्वनियां, यानी जितने भी ध्वनियों का हम उच्चारण करने का काम करते हैं, ये सब के सब शब्द नहीं होती है। पहली बात उसने एक रखने का काम किया कि उच्चारण की जाने वाली सभी ध्वनि, यानी कहता है उच्चारित की जाने वाली जो ध्वनि है, उच्चारण किए जाने वाली जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को ही शब्द कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि सभी उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं शब्द नहीं कहलाती, यानी सभी उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं उनको शब्द नहीं कह सकते हैं।
अगली बात कहता है केवल वही शब्द ध्वनि या शब्द कहलाता है। उसने कहा केवल वही शब्द या वही शब्द ध्वनि कहलाता है जिसमें सार्थकता हो, यानी जो एक निश्चित रूप से एक अर्थ रखने का काम करता है। एक बात उसने कह रखा है बड़े स्पष्ट शब्दों में, कहता है कि वही शब्द ध्वनि या शब्द कहलाता है। कहता है उन्हीं शब्दों को हम ध्वनि कहेंगे या शब्द कहेंगे जिनके पास सार्थकता होती है, यानी जिनके पास निश्चित रूप से एक अर्थ होने का काम करता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। अगली बात कहता है कि उच्चारित ध्वनि और अर्थ के योग से अर्थ के योग को शब्द कहते हैं। कहता है जो उच्चारित होती है ध्वनि, यानी जो ध्वनि उच्चारण होने का काम करती है, उस ध्वनि और अर्थ के, कहता ध्वनियों की उच्चारण और उसके अर्थ को हम शब्द कहते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि हम जो भी ध्वनि उच्चारित करने का काम करते हैं, तो उच्चारित जो ध्वनि है और उच्चारित होने के बाद जो ध्वनि बाहर आ रही है, उस ध्वनि का कोई न कोई अर्थ हो। उच्चारित ध्वनि और उसके अर्थ को ही, यानी जब दोनों का संयोग होता है, उच्चारण की जाने वाली ध्वनि का और उसके अर्थ का, जब दोनों को जोड़ने का काम किया जाता, दोनों को मिलाने का काम किया जाता, दोनों के संयोग को शब्द कहने का काम किया जाता है। एक प्रश्न आपसे और बना सकता है कि ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हो सकता है आपसे कह देने का काम करे। यदि ऐसा ही पूछ दे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, अभी इस प्रकार की चीजों को पूछने का काम करता है, तो आपका एक उत्तर होगा, हो सकता है पूछ देगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका एक उत्तर और यहां आएगा। आप उत्तर लिखिएगा कि शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। यदि ये प्रश्न आपसे कर दे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखिए चीज वही है, ये इसी को कहता है उच्चारित ध्वनि, यानी उच्चारण की जाने वाली जो आवाज है और अर्थ की। कहता जो ध्वनि उच्चारण की जाती है, वह ध्वनि, उस ध्वनि का कोई न कोई अर्थ है, तो ध्वनि और अर्थ के संयोग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बात समझिएगा, ध्वनि और उसके अर्थ के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। ध्वनि और उसके अर्थ के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। तो एक प्रश्न मैंने बताया कि यदि आपसे पूछ दे ये शब्द कितने प्रकार के होने का काम करते हैं, अगर पूछ दे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि शब्द के अनेक प्रकार होने का काम करते हैं। मैं कुछ शब्दों के प्रकार को आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह कहता है कि शब्द के अनेक प्रकार होने का काम करते हैं। कहता है जैसे अनेकार्थ शब्द, पहला है अनेकार्थ शब्द नंबर 1, और दूसरा है अनेकार्थ शब्द, दूसरा है समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, और तीसरा है, यहां नहीं है, ठीक है, यहां कर लीजिए, और तीसरा है विलोम शब्द, और चौथा है समूहार्थक शब्द, और पांचवा तथा अंतिम है आपका, और पांचवा शब्द है समोच्चारिक भिन्नार्थक,
यही है ना, कहता है समोच्चारिक, समोच्चारिक भिन्नार्थक शब्द। ये देखिए, यदि आपकी प्रश्न ऐसे बनते हो, उसने कह रखा है आपका यही प्रश्न आ जाए कि शब्द के विभाग, तो शब्द के विभाग में आप कहिएगा उच्चारित ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। सभी उच्चारित ध्वनियां शब्द नहीं होती हैं, केवल वही शब्द या ध्वनियां शब्द कहलाता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। अगली बात कहता है उच्चारण की जाने वाली जो ध्वनि होती है और उसका जो अर्थ होता है, तो उसकी जो ध्वनि और उसका जो अर्थ है, दोनों के सहयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द का निर्माण होता है। ये तो आपका रहा शब्द विभाग से। अगर पूछता है तो यदि आपसे पूछ दे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि शब्द के अनेक प्रकार होने का काम करते हैं। मैंने कुछ शब्दों को आपको बता रखने का काम। शब्द के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, समूहार्थक शब्द, समोच्चारिक और भिन्नार्थक शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द होते हैं 5 प्रकार के। यदि आपसे पूछ दे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलने का काम करते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलने का काम करते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहने का काम किया जाता है। दूसरी बात कहें समानार्थक शब्द, शब्द समानार्थक हो यानी एक ही जैसे कई शब्द हो, शब्द का अर्थ एक ही तरह का निकलने का काम करता हो, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। या ये भी कह सकता है कि शब्द कई हो लेकिन उसके अर्थ एक समान निकलने का काम करता हो। एक ही शब्द कई बार हो, कई हो लेकिन उसके अर्थ एक ही निकलने का काम करते हो, उन्हें समानार्थक यानी समान अर्थ को देने वाले को समानार्थक कहते हैं। ठीक। तीसरा कहता है विलोम शब्द यानी विपरीत जो अर्थ को देने का काम करता हो, भले शब्द उल्टा होगा लेकिन अर्थ वही का वही होगा, कहता है विलोम शब्द होते हैं। समूहार्थक शब्द वे शब्द जो एक समूह में होने का काम करते हैं लेकिन उनका अर्थ एक निश्चित होने का काम करता है, उन्हें कहते हैं समूहार्थक शब्द। और अगला कहता है समोच्चारिक, उच्चारण करने में समान हो। समोच्चारिक का मतलब कहता है उच्चारण करने में समान हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, इसे कहते हैं समोच्चारिक तथा भिन्नार्थक शब्द। ये आपका रहा व्याकरण के भाग में शब्द विभाग। तो शब्द विभाग को भी मैंने बताया और मैंने बता दिया शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों के 5 प्रकार होते हैं, उसको भी आपको मैंने बताया। आप उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अब रह गया आपको अगले टॉपिक से परिचय कराएंगे हम, वह है वाक्य विभाग। ये है आपका वाक्य विभाग। तो आपने 2 को तो समझ लिया, अब आप समझिए तीसरे को, यानी हेडिंग यहां आपका होगा वाक्य विभाग। ये वाक्य विभाग है। अब आप पढ़िए कि वाक्य विभाग किसे कहते हैं, यानी वाक्यों का विभाग होगा वो। जैसे वर्णों का विभाग था, शब्दों का विभाग था, वैसे वाक्यों का विभाग होने का काम करेगा। आए चाहे न आए पेपर में, लेकिन जानकारी आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि कहीं भी आप ऐसे प्रश्नों से पाला पड़ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वाक्य विभाग किसे कहते हैं। तो वाक्य विभाग जैसे आपका प्रश्न आए तो आपका उत्तर होगा
वाक्य विभाग के लिए शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों का कहता है शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है सार्थक ध्वनियों की, और दूसरी बात कहता है सार्थक ध्वनियों का योग ही वाक्य है। सार्थक ध्वनियों का योग ही वाक्य है। सार्थक ध्वनियों का योग ही वाक्य है। और अगली बात कहता है वह वाक्य विभाग में वाक्यों के, कहता है वाक्य विभाग में वाक्यों के स्वरूप भेद रूपांतर भेद स्वरूप रूपांतर परिवर्तन एवं विश्लेषण परिवर्तन एवं विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये है आपका, यदि आपका प्रश्न ऐसा बनाए कि वाक्य विभाग किसे कहते हैं, तो शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। अगर आपसे वाक्य विभाग पूछे तो शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वाक्य कहलाने का काम करता है। दूसरा कहता है सार्थक ध्वनियों का योग ही वाक्य है, यानी जो सार्थक ध्वनियां हैं, जिन ध्वनियों का कोई कोई अर्थ है, निश्चित अर्थ है, कहता है उन्हीं को हम वाक्य कह सकते हैं। और अगली बात कहता है वाक्य विभाग में वाक्यों का स्वरूप, वाक्यों का भेद, वाक्य रूपांतर, परिवर्तन एवं विश्लेषण आदि चीजों का अध्ययन करने का काम किया जाता है। तो ये आज आपका रहा तीसरी दिन का जो छूटा हुआ, तो मैंने बताया था कि जो व्याकरण के भाग होते हैं उन व्याकरण के तीनों भागों को मैंने आपको बता देने का काम किया। वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग, मैंने तीनों विभागों को बता देने का काम किया हुआ है। और अगले क्लास में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।